विषय भौतिक विज्ञान। उस दिन हम आपको कूलाम के नियम के बारे में बताए थे। कूलाम के नियम के बारे में आपको बताया गया था कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें आपको बताया गया था जैसे दो बिंदु आवेश आप ले लिए, एक Q1 ले लिए और दूसरा आपने ले लिया Q2, एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर रख दिया। अब ये दोनों आवेश अगर आप पॉजिटिव पॉजिटिव लेते हैं, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण पर लगेगा क्योंकि आप जाने समान आवेश है। अगर ये दोनों निगेटिव लेंगे, एक ये भी माइनस, तब भी इनके बीच में प्रतिकर्षण पर लगेगा। एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, तब इनके बीच में आप जानते हैं कि आकर्षण बल लगेगा। तो चाहे इनके बीच में आकर्षण बल लग रहा हो या प्रतिकर्षण बल, वो लगने वाला बल या प्रोपोर्शनल Q1 Q2 माने जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वो दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती या प्रोपोर्शनल 1/r²। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जब इन दोनों इक्वेशन को आप मिलाएंगे तो आपको मिलेगा या प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। यहाँ पे ये अनुक्रमानुपाती एक नियतांक है, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाने के लिए आपको किसी नियतांक से गुणा करना पड़ेगा। सपोज कीजिए हम k लेते हैं तो F = k Q1 Q2/r²। लेकिन आप चूंकि आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, आवेश के बारे में, तो यहाँ पर जो नियतांक दिया जाता है k के स्थान पर 1/4πε0 लेते हैं। k = 1/4πε0 बराबर 9 × 10⁻⁹। k = 1/4πε0। इसको स्पष्ट हम आपको लिख दे रहे हैं, k बराबर 1/4πε0 और ये बराबर होता है 9 × 10⁻⁹। तो जहां आप के लिए है इस नियतांक के स्थान पर हम ले सकते हैं 1/4πε0। जब आप इसके स्थान पर 1/4πε0 लेंगे तब इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इस समीकरण को आप लिख सकते हैं या इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इस समीकरण के आधार पर आप दो आवेशों के बीच में, इस समीकरण के आधार पर आप दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की गणना कर सकते हैं। ये कूलाम का नियम कहा जाता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की गणना कर सकते हैं, ये आपका क्या कहा जाता है, कूलाम का नियम। और ये इसका मात्रक भी लिख दीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब हम करेंगे, देखिए के बराबर 1/4πε0 बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो यह बराबर आपको मिल गया 1/4। अब इसमें देखिए 1/4πε0 वैल्यू आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे 1/4πε0 का आप मान रख देंगे, दोनों आवेश अगर आपको मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे, दोनों आवेश Q1 Q2 की वैल्यू और r का मान आपको पता चल जाएगा। तो आप इनके बीच में कितना आकर्षण बल लग रहा है या प्रतिकर्षण बल लग रहा है उसकी गणना आप कर सकते हैं। अब हम थोड़ा एप्सिलॉन 0 के बारे में जानना चाहते हैं, ये सब क्या है। नीचे देखिए, पहले आप नियम ले लीजिए, कूलाम का नियम है, डाल दीजिए कूलाम का नियम। लिखिए, नियम लिखिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा, आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा
उनके बीच की दूरी के वर्ग के, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के, यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। इसके बाद आप डेरिवेशन कर देंगे, फार्मूला ये डिफिनेशन लिखने के बाद आप डेरिवेशन कर देंगे। इसके बाद आपको बताया जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर, जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। नियतांक एप्सिलॉन 0 को, जहां पर ये नियतांक आपका एप्सिलॉन 0 जो ये कांस्टेंट यहां पे लगा हुआ है, इसे एप्सिलॉन 0 को हम क्या बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। नियतांक एप्सिलॉन 0 को निर्वात की वैद्युतशीलता कही जाती है। नियतांक एप्सिलॉन 0 को निर्वात की वैद्युतशीलता कही जाती है। अब एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान तथा मात्रक आप पढ़ने चल रहे हैं। एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान तथा मात्रक, एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान तथा मात्रक आप कैलकुलेट करने चल रहे हैं। एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान तथा मात्रक। अब इसमें आप ये जानते हैं, इसके पहले आप देखिए ऊपर लिखा भी गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। आप देख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। जब यहां से आप केवल वनली एप्सिलॉन 0 का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, एप्सिलॉन 0 का मान निकालेंगे, तो एप्सिलॉन 0 बराबर आपको यहां पर हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 बराबर हो जाएगा 1/4 × पाई × 9 × 10⁻9। एप्सिलॉन 0 बराबर हो जाएगा 4 × पाई × 9 × 10⁻9। चूंकि आप ये देख रहे हैं 1/4 का एप्सिलॉन 0 बराबर 9 × 10⁻9, तो आप ये गुणा कर देंगे ना, इसका 1 का 1 हो जाएगा और ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 का गुणा करेंगे 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9। तो एप्सिलॉन 0 बराबर आपको मिलेगा 1/4 × पाई × 9 × 10⁻9। इसको आप हल करेंगे। जब हल करेंगे तो मान आप रखेंगे एप्सिलॉन 0 बराबर हो जाएगा 1/4 गुणे 1/4 गुणे 3.14 पाई × 9 × 10⁻9। इसको हल करेंगे। जब आप इसको हल करेंगे आपको जो मिलेगी वैल्यू इसकी मिलेगी 8.85, ये बराबर हो जाएगा 8.85, 8.85, 8.85 गुणे 10 घाती -12 गुणे 10 घाती -12, 8.85 गुणे 10 घाती -12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर। आपको एप्सिलॉन 0 का मान मिल गया 8.85 गुणे 10 घाती -12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। माने एप्सिलॉन 0 8.85 × 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब आप एप्सिलॉन 0 का मान जान गए। अब आप एप्सिलॉन 0 का बीमा सूत्र निकालिए, एप्सिलॉन 0 का बीमी सूत्र, इसको आप लिख लीजिएगा नोट्स में। अब फिर हम बीमी सूत्र बता रहे हैं, तो मिटा दे रहे हैं। एप्सिलॉन 0 का, तब एप्सिलॉन 0 का बीमीय सूत्र, एप्सिलॉन 0 का बीमीय सूत्र
सूत्र आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब इसमें चूंकि आप देखिए पहले फार्मूला आप क्या पढ़े, आप पढ़े हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये फार्मूला आपको कूलॉम का नियम दिया गया है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसी में आप तिर्यक गुणा कर दीजिए। जब आप तिर्यक गुणा करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं, इसके नीचे आप 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? 1। और इसका इसमें गुणा करिए और इसका इसमें गुणा करिए। जब आप गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा या इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R स्क्वायर बराबर आपको मिलेगा Q1 Q2। इसका इसमें गुणा कर दिया गया इधर ऊपर वाला, और नीचे इसका इसमें तिर्यक गुणा कर दिया। अब इसके बाद जब आप और देखिए आपको निकालना क्या है, इसमें एप्सिलॉन 0 निकालेंगे तो इसमें F इंटू 4 पाई और R स्क्वायर इधर जाएगा, तो एप्सिलॉन 0 बराबर हो जाएगा Q1 Q2 बटे F इंटू 4 पाई इंटू R स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 बराबर Q1 Q2 बटे F इंटू 4 पाई इंटू R स्क्वायर। अब जब इसको आप हल करें, इसमें देखिए Q1 Q2 है क्या? ये आवेश का मतलब क्या होता है? कूलॉम। ये आवेश, ये भी आवेश, ये हो जाएगा आवेश स्क्वायर। क्या हो जाएगा? आवेश स्क्वायर। और ये आवेश का मतलब क्या होता है? कूलॉम। इसका जो बीमा सूत्र होता है AT होता है, हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर। इसका बीमा सूत्र आप ले लेंगे A स्क्वायर T स्क्वायर बटे A स्क्वायर T स्क्वायर बटे यह क्या है? बल। बल का मतलब क्या होता है? न्यूटन। और इसका बीमा कितनी होती है? MLT